इस वक्त और हमारे साथ एक ऐसे नेता है जो जयपुर में छात्र संघ के चुनावों के समय सक्रिय थे, आज भी सक्रिय हैं, शिवगंज के प्रधान रहे हैं और फिलहाल बीजेपी में कार्यरत हैं। लेकिन इतिहास इनका छात्र संघ के समय से जुड़ा रहा। लॉ कॉलेज के जनरल सेक्रेटरी रहे। नाम है दिलीप सिंह मांडाणी। सर, क्या लगता है उस समय की राजनीति, समाजवाद के दौर में राजनीति देखी आपने? सुरेंद्र सिंह राठौड़ के वक्त, गंगानगर, राजेंद्र राठौड़ जब जनता दल में हुआ करते थे। मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि जो प्रधान जी के नाम से सुरेंद्र सिंह राठौड़ गंगानगर का नाम जो उसका डंका बोलता था जयपुर की गलियों में, जयपुर की शहर में, और मेरे वोट से राजेंद्र जी राठौड़, महेश जी जोशी जो अभी भ्रष्टाचार में लिप्त है, मेरे साथी रहे हैं, और राजपाल जी मेरे से जूनियर, और रघु जी शर्मा और ही जूनियर थे। ये 4 वोट मैंने दिए और चारों आज अच्छी पोजीशन पे है राजस्थान की राजनीति में। सुरेंद्र सिंह राठौड़ के चुनाव का जिक्र करते हैं। 1993 में प्रोफेसर केदार का निधन हो जाता है और उसके बाद में भैरव सिंह शेखावत अपील करते हैं कि नामांकन वापस ले लो। क्या किस्सा था? भैरव सिंह जी साहब ने जब एक उसी बात कह दी थी कि सुरेंद्र राठौड़ तो क्या है, वो प्रोफेसर केदार का दत्तक पुत्र कहलाता था, जो गरीबों का मसीहा था सुरेंद्र राठौड़। उन्होंने नामांकन भरा कि मैंने भरा है, अब वापिस नहीं लूंगा, और भैरव सिंह जी तीसरे नंबर पे रहे। ये तो दोनों नहीं होते तो जीतते। मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह उस वक्त? हाँ, बिल्कुल मुख्यमंत्री थे। सुरेंद्र सिंह राठौड़ बाली से भरा और बाली से वो जीते। जी, दोनों चुनाव साथ लड़े थे उन्होंने 93 वाले। बिल्कुल साथ में लड़े थे साहब जी। अभी जो पॉलिटिक्स चल रही है आपके साथ ही, जैसे महेश जोशी, उनका टिकट नहीं हो पाया, भ्रष्टाचार का आरोप है उनके ऊपर, आप भी टिकट की कोशिश कर रहे थे, तो कितनी बदल गई पॉलिटिक्स? अफसोस कि मेरी जिंदगी अगर मैं इस राजनीतिक क्षेत्र में ना होता, 100% RAS प्रॉपर में मेरे कई साथी हैं, तो IAS से रिटायर्ड हो चुका होता। लेकिन एक सपना था कि राजस्थान की विधानसभा में एक बार जाऊं, लेकिन शायद किस्मत में मंजूर नहीं था। सामाजिक न्याय मंच आया कालवी साहब और देवी सिंह जी भाटी साहब का, तो हमने कांग्रेस को छोड़ के OBC के लिए, मूल OBC कुमार घासी माली रबारी सोना नाई दर्जी खाती, जिसमें सक्षम जातियां जाट और विष्णु, वो भी हमारे भाई है, उनको डाला। ये दुख था। लोग कहते हैं बकरियों के बाड़े में ऊंट को डाल दिया उस समय, ऐसा जिक्र। हाँ बिल्कुल साहब, जो भेड़ा है उसमें अगर शेर डाल दोगे तो फिर उनका क्या हाल होगा। आज ये स्थिति है। सिरोही जालोर पाली में तो आपको कुमार घासी माली रबारी सोनार प्रधान भी मिलेंगे, प्रमुख भी मिलेंगे, वार्ड पंच भी मिलेंगे, लेकिन जो जाट बेल्ट है वहाँ वार्ड पंच भी नहीं है। सामाजिक न्याय मंच से 2003 का चुनाव याद करता हूं मैं, बीजेपी हार गई थी, तारा भंडारी, आप बागी खड़े हुए थे। बागी नहीं, आप सामाजिक न्याय मंच से लड़ रहे थे चुनाव। लबों ने खता की, सदियों ने सजा पाई, सामाजिक न्याय मंच सिरोही से लड़ा और तारा जी भंडारी हारना पड़ा। अगर सामाजिक न्याय मंच से खड़ा नहीं होता तो 100% तारा जी जीतती। तारा जी जीतती तो ओटा जी नहीं आते, क्योंकि वो रिपीट होते। तो ये किस्मत का खेल है। तो समाजवादी विचारधारा से आप आए, आजकल कौन सी क्योंकि समाजवादी विचारधारा की एक उम्र होती है, शुरू में कम्युनिस्ट होता है व्यक्ति, फिर सोशलिस्ट होता है, अभी कौन सी विचारधारा फॉलो कर रहे हैं? मैं कांग्रेस से निष्कासित हुआ, घर बैठा था। संघ से नीम सिंह जी भाई साहब का 2 बार फोन आया, संघिष्टों का, सबका, कि भाई आप बैठे हो, अच्छा काम करते हो, समाज के बीच में रहते हो, तो आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करो। तो लक्ष्मण बंगारू जी यहाँ खड़ी हुई थी, मैडम के सामने ही मंडार में मैंने बीजेपी ज्वाइन की थी, सुशीला बंगारू, और मंडार में मैंने बीजेपी ज्वाइन की। तभी से भारतीय जनता पार्टी के लिए तन मन धन से लगा हुआ हूँ। तो टिकट का क्या सोचते हैं, अगली बार परिसीमन या ऐसा कुछ? अब देखो साहब, किस्मत में लिखा होगा वो होगा जी। एक जरूर कहता हूँ, मेरा नेता आज भी देवी सिंह भाटी है। 200 जो टिकट बीजेपी ने डिक्लेयर किए, पूर्ण कुंवर भाटी का किया, लेकिन वो एक शख्सियत है देवी सिंह भाटी, उन्होंने एक टिकट चेंज करा के उनके पोते को दिलवाया। ये ताकत तो है ना। जी जी बिल्कुल। देवी सिंह भाटी भी फेमस हैं, कभी IAS को थप्पड़ मार दिए, कभी तहसीलदार को मुर्गा बना दिया, ऐसे कई किस्से आए थे। ऐसे किस्से यहाँ भी है। मेरे भी प्रधान काल में कई किस्से हुए हैं कि साहब वीडियो को कमरे में डाल के कर दिया, मुकदमे हो गए। आज भी हमारे विधायक जी की मेहरबानी से 2 नॉन अवेलेबल ऑफेंस के मुकदमे मेरे पे दर्ज है, हाई कोर्ट से स्टे लेके बैठा हूँ।
समाजवादी नेता वाला पूरा तंज है आप में अभी भी। अब साहब किस्मत है, अब देखो सामाजिक नहीं, हमारी सोच है कि ओबीसी के साथ जो अन्याय हुआ, सवर्ण क्या राजपुरोहितों में, राजपूतों में, अग्रवालों में, जैनों में गरीब नहीं है, जो आज 10% दिया है वो सोच हमारी देव सिंह जी पार्टी कालवी साहब की थी कि हमारा 14% मांग थी, चलो 10% ही तो दिया, तो ये एक हमारी उपलब्धि मानते हैं हम, और उसी की खोज करके मोदी जी ने दिया, और मोदी जी का जो आभा मंडल है उससे हम कायल हैं। तो बात हुई हमारी दिलीप सिंह जी मांडानी से। आप प्रधान रहे हैं और समाजवादी नेता रहे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय में आप लॉ फैकल्टी में जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, राजेंद्र राठौड़ के दौर में, महेश जोशी के दौर में, उसके अलावा रघु शर्मा समेत तमाम नेता, राजपाल सिंह शेखावत समेत तमाम नेता इनके साथ रहे हैं, बड़े बड़े पदों पे पहुंचे। आप प्रधान बने और बाद में अभी तक भारतीय जनता पार्टी में हैं, टिकट की कोशिश कर रहे हैं, इस बार नहीं हुआ, अगली बार उम्मीद कर रहे हैं। थिंक 360 से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अपील है कि वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।